देखिए, डॉक्टरों पर या क्लिनिक पर हमला करने वाले अब होशियार हो जाएं। अब उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से ये पहले ही कानून बना दिया गया, लेकिन अब उसको अमल दरामद करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई। जिस तरह डॉक्टर प्रसाद जो है उनके ऊपर, उनकी क्लिनिक पर हमला किया गया, उसको आई में लेके बहुत चिंतित है। और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बहुत रोष प्रकट किया जा रहा है कि जिस तरह से अराजक तत्वों ने उनकी क्लिनिक पर हमला किया, डॉक्टर को जो है भागना पड़ा और जाके एक्सरे रूम में छुपना पड़ा। इसको लेके डॉक्टरों में बहुत गुस्सा है, बहुत उबाल है और इस सिलसिले में कमिश्नर से मिले हैं, पुलिस कमिश्नर से मिले हैं और गिरफ्तारी की मांग की है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाल ये है कि ये कानून बना है, इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टरों पे क्यों हमले हो रहे हैं? क्यों नहीं हमले रुक रहे हैं? क्या पुलिस जो है पूरी तरह का सक्षम नहीं कार्रवाई करने में? आखिर क्या वजह है? इसी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बाकायदा तौर पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखिए, कानपुर आईएमए द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई है वो डॉक्टरों और उनके प्रतिष्ठानों पे होने वाली हिंसा के विरोध में हम इस किसी भी तरह की हिंसा, खास तौर से स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के प्रति जो हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है और जिसके खिलाफ आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही बहुत कड़े सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो रहा है या उनकी जानकारी पुलिस को नहीं है, प्रशासन को नहीं है। आम जनता की बात तो पीछे की आ जाती है और जो मॉब आकर के किसी भी डॉक्टर को किसी भी वजह से अटैक करती है, तो इस बात को लेकर के और ख़ास तौर से जो हाल ही में डॉक्टर प्रसाद साहब के यहाँ जो घटना हुई और जिसमें सो कॉल्ड मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रेसिडेंट बन के या जो भी आया, मैं नहीं समझता कि किसी भी पत्रकार इस तरह की घिनौनी हरकत करेगा, लेकिन बिना किसी उकसावे के उन्होंने स्वास्थ्यकर्मी के ऊपर अटैक किया। डॉक्टर को भाग करके एक्सरे रूम में छुप के अपनी जान बचानी पड़ी और जब शिकायत या एफआईआर लिखने की बात आई तो सामान्य धाराओं में उसका केस दर्ज हुआ। इसके विरोध में हम जाकर के मैडम प्रेसिडेंट के तत्वावधान में कमिश्नर से मिले। कमिश्नर ने बहुत ही गंभीरता से हमारी बातों को सुना और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, यहाँ चूक हुई है और उन्होंने ये सख्त निर्देश दिए कि ये जो प्रावधान है, चाहे वो स्टेट की तरफ से जो हमारा कानून लगा हुआ है डॉक्टरों के विरुद्ध हिंसा के प्रति या केंद्र का, उन कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए और कार्रवाई तुरंत हुई। अगले दिन उस कानून के तहत कार्रवाई हुई, 2 लोग गिरफ्तार हुए, 8 लोगों को अभी ढूंढा जा रहा है, दबिश दी जा रही है, वो भी शीघ्र कानून के शिकंजे में होंगे। यानी अपराधी अब बचेगा नहीं। अगर कोई डॉक्टर या क्लिनिक पे आकर अटैक करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और इसमें 7 साल की कैद है, 7 साल की कैद, और जितना भी वो डैमेज करेंगे अस्पताल या क्लिनिक में उसका दुगनी राशि उससे वसूल की जाएगी। तो लोग सावधान हो जाएं, इस तरह कानून को अपने हाथ में न लें, अन्यथा ये बहुत ही उनके लिए भारी पड़ेगा। ये मामले काफ़ी दिन से चल रहे हैं और अटैक वाले भी काफ़ी दिन से चल रहे हैं, आपकी मांगे भी चल रही हैं और 7 साल का प्रावधान भी है, लेकिन इसके बावजूद ये हमले नहीं रुक रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो कानून को इम्पोज कराने में या उसको कड़ाई से लागू कराने में कुछ नाकाम हुई है? नहीं, मैं इस बात को पूरी तरह से मैं नहीं इसको स्वीकार करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि देखिए, ये लीडरशिप का रोल है। आज अगर डॉक्टर प्रसाद के क्लिनिक पे या किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में अगर अटैक होता है और अटैक होने के बाद ये धाराएं नहीं लगती हैं, तो हमारा संगठन यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसको सेंसिटाइज करना पड़ेगा। आज यही कार्य डॉक्टर नीलम मिश्रा जो अध्यक्षा है वर्तमान, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है कि अगर कानून बने, देखिए राज्य सरकार अगर गंभीर ना होती तो कानून ना बनाती, लेकिन ये भी सही है कि मॉब मेंटेलिटी है वो हमेशा मॉब के साथ में रहने की, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई राजनीतिज्ञ हो वगैरह रहता है। हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर जिस पर्पस से कानून बनाए गए हैं, जिससे कि चिकित्सक और चिकित्साकर्मी निर्भीक होकर के अपना कार्य करें
उन्होंने अपनी इस कोरोना काल में जाने दिए हैं साहब। 1,500 से ऊपर डॉक्टर मर गए, और नहीं भी मरे जो सामान्य काल में हम अपने भोजन की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता ना करके, नींद की चिंता ना करके हम अगर मरीजों का इलाज करते हैं, अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है, और ये आपके माध्यम से हम जनता को सेंसिटाइज कर रहे हैं। और IMA अब बदल गया है, जैसे देश बदल गया है, राज्य बदल गया है, और हमारे राजनीतिज्ञ भी बदलना पड़ेगा। अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे, सभ्य समाज में ऐसा नहीं चलेगा। अभी तक होता आया है, अब आगे नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा, IMA के अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोगों ने IMA में ये प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए करा है कि डॉक्टरों और उनके प्रतिष्ठानों में बढ़ती हुई हिंसा घटनाओं के लिए, जो कि अपने सभ्य समाज में और सरकार के लिए, दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। कोई भी अराजक तत्व आके क्लिनिक में मारते हैं डॉक्टर के, उसके कर्मियों को मारते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बिल सेटल करने में उगाही करते हैं। तो इसके लिए जबकि ये कानून बना है सरकार और केंद्रीय सरकार के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर के प्रतिष्ठान पर तोड़फोड़ या हिंसात्मक घटनाएं करता है तो उसको 7 साल की सज़ा तथा जुर्माना देना पड़ेगा, और जितना वो तोड़फोड़ करेगा उसकी डबल कीमत उसको चुकानी होगी। लेकिन अभी तक किन्हीं कारणों से, जो कि सरकार या पुलिस वाले जो भी रीज़न हो, इसके लिए सेंसिटिव कम है और उसको ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और इस कानून का क्या ये माना जाए कि लोगों में कानून का भय नहीं है, इस वजह से ही हो रहा? क्योंकि लोगों में इस कानून के बारे में, मेरे को तो ये लगता है वो जानते ही नहीं इस कानून को, और इवन पुलिस वाले भी उसको, उस अधिनियम का नहीं, ये तो जानते हैं कि हिंसा करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी, ये तो जानते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। पालन नहीं होता है, यानी जो कानून नाफिज कर रहे हैं वो कमजोर लोग हैं। नहीं, कानून तो बन गया, सरकार ने बना दिया, लेकिन उसका पालन करना हमारे पुलिस वाले और हम लोग सबको सहयोग देना पड़ेगा, तभी वो सुनिश्चित। सरकार तो कहती कानून का राज है, क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? क्यों नहीं है, कानून का राज तो है। तभी तो गिरफ्तार हुआ, तभी गिरफ्तार हुआ। सर ये बताइए कि जो ये घटना हुई है आपके साथ में, तो उसको कितनी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? मेरे ख्याल से पहले दिन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब हम लोग का डेलीगेशन IMA कानपुर का कमिश्नर साहब से मिला और बताया कि ऐसा भी प्रावधान है और जिसको फॉलो नहीं किया गया, तो उसके अगले दिन ही उस प्रावधान में उनके FIR लिख दी गई, और उसके अगले दिन 2 गिरफ्तारियां भी हो गई। तो ये मेरे ख्याल से एक सेंसिटाइजेशन की बात जो कही जाए कि हाँ, कानून के प्रावधान के बारे में थोड़ी जानकारी का अभाव था, जिसके कारण ये नहीं हो रहा था। अब एक बार वो कहानी शुरू हो गई है, तो अगले बार किसी भी डॉक्टर पे कोई जाएगा, उसको पता होगा कि अगर हमने ऐसा काम किया तो हमको इन प्रावधान के अंदर बुक किया जाएगा और तुरंत जेल भेजा जाएगा। इससे पहले डॉक्टरों पे हिंसा हुई है और उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है, ऐसा नहीं, ये कमिश्नरेट की पुलिस है, तो इसको तो ज्ञान ज़्यादा, फिर ये भी कि संबंधित थाना वो देख रहा, समझ रहा, उसके बाद भी अनदेखी की गई। क्या ऐसा नहीं कि इसमें किसी की कोई साजिश नजर आ रही है? ये जो धाराएं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की है, वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहला कानून 2014 में बना था, दूसरा पिछले साल पैंडेमिक में उसको और मॉडिफाई किया गया। इन दोनों कानून का पहली बार हमारे शहर में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि आप भी जानते हो बहुत बार डॉक्टरों की हिंसा होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1 कि हमारे यहाँ जो एक्शन होता था अभी इतना सीरियस नहीं था, पहली बार इस कमिश्नरेट के अंडर में ऐसा एक्शन हो रहा है जो एक नजीर बन सकता है। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, लेकिन हर चीज़ में पहलू होते हैं। बिल्कुल IMA इसके लिए एक्टिव है और हमारी संस्था आगे और बढ़ेगी और देखेगी कि इसमें इसका जो एक जर्में जिसको कहा जाता है निष्कर्ष निकलेगा। इसके लिए क्या जनता को भी जागरूक करेंगे कि इस तरह के कानून बन गए, आप अपने हाथ को पीछे कर लो? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो IMA का जो बहुत बड़ा ध्येय है वो यही है कि सबको हम जागरूक करें, बाकी थानों को भी जागरूक करें कि आप भी ऐसा प्रावधान इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके एरिया में किसी डॉक्टर के ऊपर हमला होता है। लेकिन जो हम लोग का पहला एम है कि दोस्तों हमला करो ही नहीं। अगर आपको पता हो कि ऐसा एक्शन हो सकता है, हम लोग हमला होने के बाद उसका फैसला नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं लोग हमला ही न करें।
भाई आपको कोई परेशानी है तो आपके बहुत बहुत सारे तरीके हैं। मारपीट करने की क्या जरूरत है, तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत है? क्या नाम है आपका और ये घटना हुई इसके लिए क्या कहेंगे आप? जी, मैं डॉक्टर आदित्य नरूला हूँ और उस समय परेड वाली क्लिनिक पे मैं ही बैठा हुआ था और जो घटना हुई है वो किस कारणवश हुई है तो पता नहीं चला अभी तक। बट ये सब चीज़ें किसी भी संस्थान में नहीं होनी चाहिए। किसी भी डॉक्टर पे हमला करना है अच्छी बात नहीं। किसी भी डॉक्टर कैसे घटना हुई इसका क्या कुछ खुलासा करेंगे, कैसे क्या हो गया? सर 13 तारीख शाम की बात है, 7 साढ़े 7 के आसपास की। पेशेंट देखे जा रहे थे आराम से परेड वाली क्लिनिक पे। तो हमारे पास 2 असिस्टेंट रहते हैं वहाँ पे। एक यासिर करके लड़का है बाहर रिसेप्शन पे जो नाम नंबर नोट डाउन करता है। तो एक इंसान जो अपने आप को फिरोज़ खान बता रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष करके बोल के आए अंदर। और जब पर्चे पे बोला गया कि नाम लिखना है, नाम और नंबर लिखना है, तो उन्होंने उस पर ही लड़ाई कर दी कि हमारा नाम नंबर कैसे लिखा जा सकता है। फिर यासिर जो वहाँ रिसेप्शन में बैठा हुआ था उसको उन्होंने मारा। उसके बाद फिर दूसरा वाला जो हमारे साथ हेल्पर था इमरान करके, वो तुरंत पास के थाने में चौकी पे गया, विकनगंज थाने में। और उतनी ही देर में सर समझ लीजिए कि 100 लोग वहाँ पे बाहर आके खड़े हो गए क्लिनिक की लड़ाई चालू करने के लिए। जब ये घटना हुई तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? इमरान के दौरान में वो फिरोज खान, हाँ, जैसे ही घटना हुई आपने तुरंत सर चूंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, तो पहले तो किसी तरह वहाँ के जो मेरे साथ के जो कोई पेशेंट थे कुछ हैं, वो हमको किस तरह घसीट के वहाँ एक्सरे रूम है पास में उषा पैथोलॉजी का, वहाँ पे लेके गए। जैसे ही मैं वहाँ पे गया, थोड़ा सा वहाँ जाके देखा कि उधर अंदर रूम के अंदर रखा गया, तब मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। बट पुलिस को इन्फॉर्म करने के 10 मिनट बाद वहाँ पे पुलिस पहुंची। 10 मिनट बाद आई 10 मिनट है, बाद। जबकि 2 मिनट का फासला था। तो वो इसका मतलब पुलिस ने कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई है। उस समय तो ऐसा लग रहा था सर, लेकिन ये था कि भीड़ इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोग जनता आ गई थी कि बचना जरूरी था, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म